देखो इधर देखो, गौर से देखो और समझो बेहतरीन से। अपनी अपनी कापी लेकर बैठ गए सब? सबके पास कापी है? उतार लिए इसको? हाँ, तो देखो गौर से देखो, फिर उतार लेना, पहले थोड़ा समझ लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सी। यहाँ पे सा है और का है। क्या है? का है। ए बेट, सा और का है। तो अब ये सी जो है, सी, कभी कभी ये सी सा भी पढ़ा जाता है और का भी पढ़ा जाता है। सी कभी सा और कभी का। कब कब पढ़ा जाएगा? गौर से सुनो और समझो। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वोवेल्स जो है, वोवेल्स, इसको हिंदी में स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी में। और ये है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लिखा हुआ, इसको हिंदी में व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। तो गौर से देखो, वोवेल्स कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने हैं? स्वर कितने हैं? वोवेल्स 5 हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। बाकी क्या है? कॉन्सोनेंट, व्यंजन। ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, ये 5 हैं, इसमें नजर रखना, याद रखना। अब देखो सी के बाद, सी के बाद ई, आई, वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर स होता है। गौर से सुनना। सी के बाद क्या? सी के बाद जहां पे भी सी लिखा होगा, क्या लिखा होगा? सी। तो कोई सी को कभी का पढ़ देता है, गलत पढ़ देता है, जिसको पता नहीं है सी को का, जहाँ से अब नियम में भी बताते हैं कब कैसे क्या किया जाएगा। सी के बाद जहाँ पे भी सी लिखा होगा, देखो यहाँ पे मैं मिसाल भी दे दिया हूँ, एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, तुमको समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ पे। सी के बाद ई, आई, वाई हो तो देखो वोवेल्स का, सी के बाद वोवेल्स का, सी के बाद वोवेल्स का, सी के बाद ई, आई, वाई यानी वोवेल का। देखो ई, आई किसका है? वोवेल्स का है ना? ई, आई किसका है? वोवेल्स का। देखो यहाँ वोवेल्स है, स्वर है, वोवेल्स, समझे? और वाई, ये 3 चीज अगर सी के बाद आ जाए तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिसाल दिया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, है लिखा हुआ सेल, है सेल लिखा हुआ। तो अब देखो सी के बाद क्या है? ये ई क्या है? वोवेल्स है कि नहीं है? तो सी के बाद ये क्या है? है ये क्या? ई लेटर है ना? सी लेटर के बाद ई लेटर है, वोवेल्स का ई है। तो अब ये सी को तुम क्या पढ़ोगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। सी के बाद ई, आई, वाई हो तो सी के बाद ई, आई, वाई, याद रहेगा। सी के बाद अगर ई, आई और वाई हो, ये 3 चीज सी के बाद हो, सी के बाद अगर ये 3 लेटर हो, सी के बाद, सी किसके बाद? सी के बाद ई, आई और वाई, सी के बाद अगर ये 3 लेटर आ जाए तो उस सी को अब तुम लोगों को क्या पढ़ना है? हाँ, सा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अब समझ गए? तो देखो ये सी के बाद देखो ये ई है कि नहीं है? देखो ये ई, देखो ये ई, देखो यहाँ मैं गोल कर दिया आपने, ठीक है? तो ये देखो ये आई आया कि ये ई आया कि नहीं? देखो यहाँ पर ई है। तो अब इस सी को क्या पढ़ोगे? सा पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? सा पढ़ोगे। चलो ये समझ गए। अब दूसरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर। क्या लिखा हुआ है? सेंटर। अब देखो यहाँ फिर समझो सी के बाद ई, आई, वाई हो तो क्या लिखा हुआ है? ये सेंटर। क्या लिखा हुआ है? सेंटर। तो मैं क्या बोला? सी के बाद ई, आई, वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। लिख दिया। तो देखो सी, ये सेल सी के बाद ई है, तो अब इसको सी को सा पढ़ोगे। अब यहाँ पे भी सी के बाद क्या है? ई है, तो इस सी को अब क्या पढ़ोगे? सा पढ़ोगे। अब ये देखो सी के बाद यहाँ पे क्या है? आई है। क्या है? आई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोवेल्स का ई, आई और वाई हो तो इसको सी को सा ही पढ़ना है, सी को सा पढ़ना है। तो देखो आई है कि नहीं है? आई है, सी के बाद आई, तो इस सी को अब क्या पढ़ोगे?
सा पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा देखो साइकिल, साइकिल देखो सी के बाद क्या है, असल में वाई जो है ना आई की तरफ पढ़ा, साई 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 है ना, आई की तरफ पढ़ा जाता है ना। हाँ तो सी के बाद वाई हो, देखो ये ई आई वाई, ये तीन चीज सी ए ई आई और वाई, सी के बाद जब भी वो आएगा तो उस सी को सा पढ़ोगे, समझ गए। जहां पे आप पढ़ लोगे ना, जहां पे लिखा होगा तो हाँ ये ए ई आई, तो ये वोवेल। अब ये कितना बाकी है, ए ओ और यू, ये 3 बाकी है, इसको भी हम समझाएंगे। ई और आई तो समझ गए, वाई भी समझ गए, वोवेल 5 हैं, ए ई आई ओ यू, तो ये 2 तुम समझा दिए। अब बचा क्या है, ए ओ यू, वोवेल्स का 3 हरफ और बचा हुआ है, 3 लेटर और बचा हुआ है। अब उसको भी हम समझाते हैं। जल्दी उतार, फटाफट उतार, उतार लिए। तो ये तो समझ गए। सी के बाद, सी के 2 प्रमुख उच्चारण है, सी और का, समझ गए। यहाँ पे लिखा है सी के बाद ई आई वाई हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है। अच्छा एक बात सुन लो, कभी कभी सी जो है ना श भी होता है, सी कभी श भी होता है, लेकिन वो चीज़ हम तुम लोगों को बाद में बताएंगे। अभी हम ये 2 चीज़ बता रहे हैं, स और क। सी को सा और का पढ़ा जाता है, ये 2 चीज़ हम बता रहे हैं, पहले ये चीज़ को समझ लो। तो ये समझ गए। सी के बाद ई आई वाई हो तो सी को सा पढ़ा जाता है। अच्छा अब आगे आओ, अब नीचे देखो यहाँ पे सी के बाद वोवेल्स का ए ओ यू हो तो, वोवेल्स यानी स्वर का, देखो यहाँ पे इधर देखो, इधर सी के बाद वोवेल्स का ए ओ यू। अच्छा इसमें 2 लेटर नहीं है, ई और आई, ये तो मैं तुम लोगों को पहले समझा चुका। अब यहाँ पे ए ओ यू हो तो हो या व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है। सी के बाद वोवेल का ए ओ यू हो या कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी लिख देते हैं, कॉन्सोनेंट, ठीक है। कलम लिख नहीं रहा है। सी के बाद वोवेल का ए ओ यू हो या व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट, सी को का पढ़ते हैं, सी को का पढ़ते हैं। गौर से देखो, अब देखो यहाँ सी के बाद वोवेल का ए ओ यू, ये 3 चीज याद रखना, ए ओ यू ये वोवेल का है, किसका है, वोवेल का। हालांकि वोवेल का 5 है, ए ई आई ओ यू, लेकिन 2 को मैं पहले पढ़ा दिया, 2 को पहले पढ़ा दिया, यानी ए ई और ई आई और वाई, ये 3 चीज पढ़ा दिए। तो वाई असल में वो आई है, इसलिए उसको आई समझो। ए ई आई और वाई, तो ये 2 चीज हो गया। अभी ए ओ यू, अब इसको समझो। तो सी के बाद वोवेल का ए ओ यू, देखो यहाँ पे ए ओ यू है, हो या कॉन्सोनेंट हो, सी को का पढ़ते हैं। कैसे मैं समझा रहा हूँ, देखो ये सी के बाद देखो ये है, अभी ये लिखा हुआ है कट, क्या लिखा हुआ है, कट। तो अब सी ए टी क्या लिखा हुआ है, तो सी देखो ये सी है सामने में सी है, और सी का ये क्या है, वोवेल है कि नहीं है, सी का वोवेल है कि नहीं है, तो ए वोवेल है, ठीक है, वोवेल है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी के बाद वोवेल का ए ओ यू हो या व्यंजन या कॉन्सोनेंट। देखो ये 3 लेटर आए, वोवेल का 3 लेटर ए ओ यू आए, या कॉन्सोनेंट का कोई भी लेटर आ जाए, तो उस सी को तुम क्या पढ़ोगे, जल्दी बोलो, का पढ़ोगे। जब भी जहां पे भी आए, समझ गए। अगर इसको अगर तुम दूसरी चीज पढ़ लोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन कभी कभी शाह पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है वो चीज तुम लोग को हम बाद में बताएंगे, समझ गए, वो दूसरी क्लास में हम बताएंगे, लेकिन इसको समझो। तो अब देखो ये कट लिखा हुआ है, CAT लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे देखो ये ए है वोवेल का, उससे पहले सी है, तो अब ये सी को क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, ये समझ गए। अब आगे देखो ये कोट है, कोट COT कोट। अब ए ओ क्या है, वोवेल है वोवेल, ये ओ वोवेल है, उससे पहले क्या है, सी है, तो सी के बाद वोवेल देखो यहाँ पे कहाँ, देखो यहाँ पे ओ है, तो अब इस सी को क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, ठीक है।
अच्छा ये हो गया। अब ये देखो क्यूट, क्यूट सी, क्यूट देखो CUTE, क्यूट है लिखा हुआ क्यूट। तो अब देखो ये सी के बाद क्या है, यू है। तो मैं बोला कि वोवेल का 3 हरफ AOU, देखो यू आ गया, ये यू आ गया। अब इस सी को क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, ये भी समझ गए। अब यहाँ पर स्केल क्या लिखा हुआ, स्केल, ये पूरा सा नहीं आधा, स्केल क्या, स्केल आधा, ठीक है। तो अब स्केल में जो है ये सा को छोड़ो, हम तुमको ये सी को समझना है, एस को छोड़ो, ये सी को समझना है। तो सी के बाद क्या है, देखो ए है, ये क्या है, वोवेल है, और ए से पहले क्या है, सी है। तो अब ये सी को क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। अब इसको का पढ़ोगे। अब यहाँ पे लिखा है क्लॉथ, क्या लिखा हुआ है, क्लॉथ यानी कपड़ा। तो क्लॉथ लिखा हुआ है, तो क्लॉथ। अब देखो यहाँ पे CL है, सी के बाद क्या है, L। अब तुम सोचोगे कि ये तो वोवेल का हरफ नहीं है, सी के बाद L है, L वोवेल का हरफ है, लेटर है नहीं है। तो अब तुम सोचोगे कि भाई सी के बाद तो वोवेल नहीं है, तो हम क्यों उसको का पढ़ेंगे। तो यहाँ पे समझो, सी के बाद वोवेल का AOU हो या कॉन्सोनेंट हो, या कॉन्सोनेंट का कोई लेटर हो, किसका, कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट का बोला कॉन्सोनेंट, व्यंजन, हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो देखो कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, तो कॉन्सोनेंट का वोवेल का ये 3 हरफ, वोवेल का ये 3 लेटर, और कॉन्सोनेंट का जितना बचा हुआ है उसमें तो ये केस उसमें जो है, ये केस जितना भी जो भी है, क्योंकि उसमें 3 हरफ और भी निकल गया, E I और Y निकल गया उधर। तो अब L क्या है, कॉन्सोनेंट है कि नहीं है, L क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब इस C को तुम क्या पढ़ोगे, देखो का पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे। ये क्लॉथ भी हो गया। अब ये देखो क्लिप, क्या लिखा हुआ है, क्लिप लिखा हुआ है। सी के बाद क्या है, L क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इस सी को क्या पढ़ोगे, का पढ़ोगे। इसको सा नहीं पढ़ना, आप का पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि वोवेल का 3 लेटर और कॉन्सोनेंट वाला लेटर, ये सारे लेटर्स अगर आ जाए तो उस सी को तुम का पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ AEIY को छोड़ के, सिर्फ E और I और Y को छोड़। एक चीज और भी सुन लो यहाँ पे गौर से। अब तुम सोचोगे कि सी के बाद जो है, ये सी के बाद तो यच आ गया, ये भी तो ये कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको तुमको का नहीं पढ़ना है, समझे। ये सी एच चा होता है, सी एच, जैसे हिंदी में ये चा हो गया, उर्दू में ये चा हो गया, उर्दू में ये चा हो गया। तो सी एच को चा पढ़ना है, नहीं तो तुम सोचोगे अरे सी के बाद तो यच कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम कच्छ या कुछ पढ़ दोगे, कह पढ़ दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब समझ गए कि सी के बाद वोवेल का AOU उतार लिए सब, या व्यंजन हो, व्यंजन भी समझ गए कि हिंदी में व्यंजन कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, और वोवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है, और इसको स्वर को वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ पूरी समझ गए। देखो यहाँ पे है, ये पूरा लेटर को समझो। अच्छा, तुमको ये कभी कभी सी जो है, सी श भी पढ़ा जाता है, ठीक है, श पढ़ा जाता है, लेकिन हम तुमको बताएंगे जैसे बैलेंस, ये चीज़, ये क्लास तुमको दूसरे दिन हम देंगे। पहले इतना समझ जाओ, जितना जो भी पढ़ा है, सी के बाद EIY हो तो सी का उच्चारण अधिकतर सा होता है, जैसे सेल, सेंटर, सिटी, साइकिल। सी के बाद वोवेल का AOU हो या व्यंजन हो, या व्यंजन जैसे यानी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट हो तो सी को का पढ़ते हैं, जैसे कट, कोट, क्यूट, स्केल, क्लॉथ, क्लिप, ठीक है, ठीक है, समझ गए। अब इसको जिसको उतारना है फटाफट उतारो, और जो अपने अच्छा जिसको समझ में नहीं है, घर में मोबाइल है, अपने मोबाइल में निकालना, इसमें देख लेना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर वीडियो तुम्हारे पास पहुंचेगा ही नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो वीडियो पहुंचने के लिए तुमको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। शेयर कर दोगे तो दूसरा आदमी भी सीख लेगा, जो फायदा पहुंचेगा, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए ना, तो इसको उतारो बढ़िया से, ठीक है। चलो।